वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन गाइस, माई सेल्फ आबिद। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमजीकेवीपी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये जो मेरे पीछे आप जो पेपर देख रहे हो, जो क्वेश्चंस देख रहे हो, बेसिकली 2018 में बीकॉम एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए थे एमजीकेवीपी में, राइट। तो बेसिकली इसी को आज सोल्व करने वाले हैं आज। और इस वाली वीडियो में अपन 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, इस वाली वीडियो में जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बेसिकली उस टाइम्स के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग होंगे, राइट, उस टाइम्स के। लेकिन आज के रिगार्डिंग उसका क्या आंसर होगा उसको भी अपन देखेंगे, राइट। तो ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको बस क्या करना है, आपको बस ये करना है कि अगर ऐसा टाइप्स का क्वेश्चन आ रहा है तो बेसिकली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आप उसको भी देख लोगे। बेसिकली आपको यही करना है, राइट। तो बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। बस फोकस्ड हो जाओ और अपने आंसर पहले देने की कोशिश करना, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो अब सेशन, राइट। तो देखो, सबसे पहला है, विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया। किस बैंक ने सबसे पहले एटीएम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है? भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम एटीएम को लागू किया? आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचएसबीसी, एक्सिस बैंक। तो जैसा कि इसमें ऑलरेडी टिक है, यही आपका आंसर भी होगा। बहुत सारे में आंसर गलत है लेकिन उसको मैंने ठीक किया है। बेसिकली आप ऐसा टिक ऑलरेडी देखोगे बहुत जगह पे, इस वाले पेपर में बहुत जगह टिक देखोगे, तो देखा जाएगा उसमें से कौन सा सही है वो मैं बता दूंगा आपको, राइट। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें दिखा गया है, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये डेफिनेशन किसने दिया था? तो बेसिकली ये डेफिनेशन आपका हटले विदर्स ने दिया था। किसने? हटले विदर्स ने दिया था। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बस बेसिकली मैं आंसर की बात करूंगा, आप ऑप्शन देख सकते हो। भारत में प्रथम स्कंद विपणि की स्थापना कब हुई? भारत में प्रथम स्कंद विपणि की स्थापना कब हुई? तो यहां पर ऑलरेडी इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1875, तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 में, राइट। मौद्रिक नीति, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर टू द पॉलिसी ऑफ। मौद्रिक नीति को, मौद्रिक नीति यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, की नीति को इंगित करता है? किसके? केंद्रीय बैंक की नीति को, कि गवर्नमेंट के, कॉमर्शियल बैंक के, या फिर फॉरेन बैंक के? तो इसका आंसर जो ठीक है वही इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल बैंक की नीति को, राइट। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल टू। ये जो हमारा जो मुद्रा स्फीति है, मतलब मुद्रा स्फीति मतलब कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किसके लिए बेहतर है? बेसिकली इसका आंसर अपने को देना है। तो यहां पर क्या है? कंज्यूमर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, इन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, और हमारा आता है डेटर्स। तो बेसिकली इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका देनदार के लिए। किसके लिए? देनदार के लिए, यानी कि डेटर्स के लिए। इसका आंसर एकदम सही रखा हुआ है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अस्फीति में से कौन सा लाभान्वित होगा, यानी कि हु विल बी बेनिफिशियल बाय डिफ्लेशन? डिफ्लेशन की वजह से क्या हो जाएगा? ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, डेटर्स, या देखो उत्पादक जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं, व्यापारी जो हैं। तो जो फिक्स इनकम ग्रुप है, जिनके पास पैसा आएगा, पैसा फिक्स इनकम है, तो बेसिकली फिक्स इनकम ग्रुप को बेसिकली इसका वो चीज मिलने वाला है, बेनिफिशियल मिलने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर अ बैंक। इनमें से किसके लिए बैंक के लिए संपत्ति है? तो यहाँ पे जो रिजर्व फंड है वो नहीं होगा, इसका आंसर होगा लोन्स एंड एडवांस, राइट। कौन सा आंसर होगा? उसका आंसर होगा लोन्स एंड एडवांस आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा रीजनल रूरल बैंक आरआरबी कब फॉर्म हुआ था? हमारा आरआरबी कब फॉर्म हुआ था? तो बेसिकली यहां पर जो अपने को यस दिए हुए हैं 1935, 1975, 1980 एंड 1981, राइट। तो इसका जो आंसर होगा 1935, 1975, 1980, 1981 में से वो आपका हो जाएगा आंसर, एक सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा 1975। कब होगा? 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चेक का रेखांकन कौन कर सकता है? ड्रॉवर, होल्डर, बैंकर, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली जिसके पास चेक होता है वो इसका रेखांकन यानी कि क्रॉस कर सकता है। जिसके पास चेक है वो कर सकता है। हालांकि ड्रॉवर भी कर सकता है, होल्डर भी कर सकता है, बैंकर भी कर सकता है, लेकिन इसमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होल्डर, राइट। आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? राइट। तो जिस टाइम ये बना था, मतलब जिस टाइम का ये पेपर, उस टाइम अरुण जेटली जी थे। किस टाइम थे? उस टाइम अरुण जेटली जी थे, राइट। तो इस टाइम देखो, ये मैंने बताया भारत में ये जो है ना, ये उस टाइम का 2018 का, तो उस टाइम अरुण जेटली थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण, याद कर लेना, राइट। चलो आगे आते हैं। भारत में पहली बार रुपया किस वर्ष अवमूल्यित हुआ? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द रूपी वाज डेवलप्ड इन द ईयर, राइट। भारत में किस साल हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1966 में। 1966 में। इनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से हो जाएगा 1966, यानी कि सी वाला ऑप्शन, राइट। आगे आते हैं। हु रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज? तो इसका आंसर एकदम सही है, सेबी। जो हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसको जो रेगुलेट करता है वो रेगुलेट करता है हमारा सेबी, राइट। आगे आते हैं। द टर्म मेंटल रिवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय? जो हमारा मेंटल रिवोल्यूशन है यानी कि मानसिक क्रांति की अवधारणा किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली ये रिलेटेड है हमारा एफडब्ल्यू टेलर से। ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा एफडब्ल्यू टेलर से रिलेटेड है, राइट। चलो आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? इसमें से कौन सा प्लानिंग का वो चीज नहीं है, एलिमेंट नहीं है? तो देखो, आप प्लानिंग के टाइम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, पॉलिसी भी फ्रेम करते हो, स्ट्रेटेजी, ये प्रिंसिपल नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है। समझ में आया? चलो आगे जाते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, फादर ऑफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज द, क्या हो जाएगा हमारा जो होगा फादर ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा इसका पीटर एफ ड्रकर, राइट। पीटर एफ ड्रकर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त होने वाला है। बेसिकली ये आपका उस टाइम का रिलेटेड है, इस टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो इसको स्किप कर दो, राइट। इसको आपको स्किप कर देना है। इससे रिलेटेड इस बार किसको दिया गया या फिर किसको दिया जाने वाला है, राइट। तो ये आप देख सकते हो, राइट, किसको दिया गया, मतलब अवार्ड देख सकते हो, कौन सा अवार्ड किसको दिया जाता है, किस खेल में दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, ये चीज पढ़ लेना, राइट। आगे आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस टाइम की बात है, उस टाइम की चीफ जस्टिस की बात है। किसकी बात है? चीफ जस्टिस की बात है, राइट। तो देखते हैं। तो उस टाइम पर जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो टीएस ठाकुर थे। लेकिन आज के टाइम पे कौन है? एनवी रमन। कौन है? एनवी रमन है, राइट। आगे आते हैं। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हमको एमएस स्वामीनाथन को, राइट। चलो एमएस स्वामीनाथन। मैं देखो, मैं ना इसका वो चीज नहीं कर रहा, मैं इसका ये नहीं पढ़ रहा, राइट। इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे, आप ऑप्शन देख सकते हो, मैं बस आंसर बता रहा हूं, राइट। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये हमारा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एकदम आंसर सही है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलो आगे जाते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कब भारत में लागू हुआ? जीएसटी हमारा भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2017 से भारत में लागू हुआ है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड, तो ये 5 सितंबर को आता है, राइट। कब आता है? 5 सितंबर को, राइट। 5 अक्टूबर को इसका आंसर नहीं होगा, 5 सितंबर होगा।
हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा कौन होता है? पीएम होता है। तो हमारे पीएम इस बार कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और 2018 में भी कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल वे इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? मतलब कि भारत में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? तो वो है हमारा NH44। कौन सा है? NH44 है, राइट। तो इसका आंसर आप NH44 कर देना। आगे आते हैं। सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम? जो हमारा सत्यमेव जयते वो कहां से लिया गया है? तो बेसिकली ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। विच वन इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? तो मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार वीनस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, राइट। आगे आते हैं। इंडिया इज लोकेटेड एट? इंडिया कहां पे है? भारत स्थित है मकर रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा पर। तो हमारा जो नॉर्थ ऑफ जो हमारा इंडिया लोकेटेड है वो इक्वेटर के, ये मेरा बेसिकली ये इंडिया है, सॉरी ये वर्ल्ड है। और इसको क्या डिवाइड करता है? इक्वेटर दो भागों में। तो जो हमारा इंडिया पड़ता है ना वो इक्वेटर के नॉर्थ में, ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये हमारा नॉर्थ में पड़ता है, यानी कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में। समझ में आया? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। लेटीट्यूड मीन्स, लेटीट्यूड जो हमारा लेटीट्यूड है, ये देखो ये गोला है, ये लेटीट्यूड होता है, राइट। ये लेटीट्यूड होता है, जो लेटा होता है ना ये लेटीट्यूड होता है, राइट। ये लेटीट्यूड होता है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है लेटीट्यूड मीट्स वन अनदर एट, कहीं पर ये मिलते हैं, कहीं पे मिल रहे हैं, कहीं पर ये नहीं मिलेंगे, यानी कि नोवेयर, कहीं पर ये नहीं मिलते हैं। क्या? ये कहीं पर नहीं मिलते हैं। टेम्स रिवर किस देश में स्थित है? टेम्स रिवर इज इन द कंट्री, कहां पर वो किस देश में स्थित है? वो इंग्लैंड में। कहां पर? वो इंग्लैंड में। आंसर हो जाएगा। पर्सिया वाज द एंशिएंट नेम ऑफ कंट्री? पर्सिया किस देश का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है? तो बेसिकली वो ईरान का है। किसका है? ईरान का, ठीक है। आगे आते हैं। वेयर इज द एशिया लार्जेस्ट टूलिप गार्डन लोकेटेड? भारत में किस जगह पर, एशिया के किस जगह पर ट्यूलिप उद्यान कहां पर स्थित? सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान। तो बेसिकली वो श्रीनगर इंडिया में स्थित है। कहां पर है? श्रीनगर इंडिया में, राइट। कहां पर? श्रीनगर इंडिया में, ठीक है। चलो आगे आते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय वर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई ना वो 1949 में नहीं, 1949 में नहीं हुआ है, 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में, 1951 में। चलो आगे देखते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो भारत का इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है ना 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट। आंसर हो जाएगा। इसके बेसिस पर बेसिकली इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो कैलकुलेट किया जाता है। किस पे? हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन था बेसिकली, इसलिए मैंने जब MGKVP का सिलेबस बताया गया होगा वहां पर ये चीज बताया गया होगा। इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे? तो यहां पर सिंपल सा आंसर है बिल गेट्स, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। किस भारतीय शहर को अरब सागर की सामग्री के रूप में जाना जाता है? विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? तो बेसिकली इंडिया में जो ये जो सिटी है उसका नाम है कोची। क्या नाम है उसका? कोची, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान की कौन सी धारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट्स ऑफ एजुकेशन? तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है वो है 21A। ये 21A आर्टिकल है हमारा फंडामेंटल राइट का, राइट। आगे आते हैं।
भारत में वर्तमान में अब कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं, पहले 7 थे, अब 8 है, अब 6 है, राइट। चलो आगे देखते हैं। वर्तमान समय में हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर नाउ अडेज इन इंडिया? तो बेसिकली आज के समय में जो हाई कोर्ट की संख्या है ना वो 25 है। कितनी है? 25 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। हाउ मेनी सीट्स आर हाउ मेनी सीट्स आर इन लोकसभा नाउ अडेज? आज के समय में, वर्तमान समय में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 53 सीटें हैं। कितनी? 543। चलो आगे देखते हैं। विच कंट्री हैज द बिगेस्ट एरिया? विच कंट्री हैज द बिगेस्ट एरिया? तो बेसिकली रसिया एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, राइट, रसिया। चलो आगे देखते हैं। हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का प्रेजेंट उस टाइम, ये जो क्वेश्चन है ना ये 2018 का है, तो उस टाइम ये कौन थे? सुमित्रा महाजन थे। किसका? कौन से? सुमित्रा महाजन थे, राइट। आज के टाइम पे कुछ मुझे नाम तो नहीं, ओम करके उनका नाम है, ओम बिरला आई थिंक, राइट। ओम बिरला देख लेना एक बार, ठीक है। ओम बिरला आज के टाइम पे है। चलो आगे देखते हैं। सार्क, हु इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का कहां पर मुख्यालय है? सार्क का दिल्ली, इस्लामाबाद, थिम्पू या फिर काठमांडू, राइट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका काठमांडू। एक सेकेंड, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है। कहां पर है? काठमांडू है। चलो आगे देते हैं। व्हेन द इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड? हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो बेसिकली भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1895 में की गई। कब की गई? 1895 में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं ऑप्शंस पूरे नहीं पढ़ रहा, मैं केवल आंसर बता रहा हूं, राइट, आंसर बता रहा हूं। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के जो फाउंडर थे वो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसने? आर्य समाज की स्थापना की। चलो आगे देखते हैं। विच इज द इंडिया फर्स्ट न्यूज पेपर? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये बंगाल गैजेट था। कौन सा था? बंगाल गैजेट था, ठीक है। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो एमजीक्यू में ना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सही में रखना, राइट। संविधान में भारत के कितने भाषाओं को मान्यता मिली है? संविधान में, एक सेकेंड, ठीक है, आई थिंक ब्लर हो गया था। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। अभी मैं इसको ठीक करके आता हूं, एक सेकंड रुकना। चलो सही है। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? अभी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संविधान में भारत में कितने भाषाओं को मान्यता बेसिकली दी गई है? तो वो 22 भाषाएं हैं जिनको ये मान्यता दी गई है, राइट। आगे आते हैं। विच इज द लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? भारत में सबसे कम शिक्षित किस राज्य में है? शिक्षित किस राज्य में? तो वो बिहार है। कौन है? बिहार सबसे, राइट, ठीक है। चलो आगे आते हैं। द टर्म बुल साइज इज रिलेटेड टू, मतलब बुल साइज क्या होता है ना कि एक होता है ना ऐसे करके सबसे बीच में निशाना लगाना होता है, तो बेसिकली ये शूटिंग से रिलेटेड है। किससे? शूटिंग से, यानी कि राइफल शूटिंग से, ठीक है, राइफल शूटिंग से। चलो आगे आते हैं। विच इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बाउंड्री राइट होती है ना उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन सेकेंड फेज? 1980 में 6 ऐसे बैंक है जिनको नेशनलाइज किया गया था, तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। व्हेन डिमोनेटाइजेशन हैपन इन इंडिया? 2016 में कब डिमोनेटाइजेशन किया गया, यानी कि विमुद्रीकरण किया गया? तो 8 नवंबर 2016 को, राइट। कब? 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था। तो बेसिकली ये आपके 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वाली वीडियो में और 50 क्वेश्चन को देखा जाएगा, तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये अगर कोई इसके बाद वाला वीडियो अपलोड की अगर हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
और बेल आइकन को दबाओगे तभी, राइट। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल के साथ बने रहना, हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, राइट। तो अच्छे तरीके से इसको देख लो, एनालाइज कर लो, और इसमें से तुमको एक चीज एनालाइज क्या करनी है कि इसमें से देखना कि जिस पैटर्न के जिस आधार पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि अवार्ड्स पे पूछे जाते हैं, राइट, अभी कोड पे पूछे जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, जियोग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए, तो उससे रिलेटेड आपको बेसिकली पढ़ लेना है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।